जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जे असंभव सागर पार लंघना, जे असा जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम सुनाया जा रहा है और आज उन 73 बातों में हम श्रवण करेंगे योग प्रत्याख्यान। योग प्रत्याख्यान वैसे तो शास्त्र के नाम से ना बहुत से लोगों को ये होता है पता नहीं क्या मुश्किल चीज़ सुनाएंगे, मगर शास्त्र की बातें पहले भी रेलिवेंट थी, आज भी रेलिवेंट है और आगे भी प्रासंगिक ही रहने वाली है। तो उन बातों में जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि योग मन वचन और काया, इनकी प्रवृत्तियों का नाम योग है। इनकी प्रवृत्तियों का नाम क्या है? योग। तो ध्यान देना है, योगों का पच्चखान। किसका पच्चखान? व्यक्ति कोई कहता है कि मैं इतने दिन आलू की सब्जी नहीं खाऊंगा, रात का भोजन नहीं खाऊंगा, मोबाइल यूज़ नहीं करूंगा, मगर यहाँ पर क्या बोला? योगों का ही त्याग करना, मन का त्याग करना, वचन का त्याग करना और काया का त्याग करना। कहोगे महाराज जी ये कोई मन वचन काया कोई ऐसी वाली चीज़ थोड़ी कपड़े की तरह उतार के रख दी और कहा मेरा पच्चखान हो गया। तो प्रभु से प्रश्न रखा गया कि हे प्रभु, जोग पच्चखाणेन भन्ते जीवे किम जड़े। यदि कोई व्यक्ति योगों का त्याग करता है, योगों का त्याग करता है तो उसे मिलेगा क्या? तो ध्यान देना है, मिलना मीन्स बाहर से किसी चीज़ का आना, मगर जैन मान्यता के अकॉर्डिंगली जो अपना है उससे जस्ट हम अनजानेपन में अननोइंगली बोलते हैं कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, मुझे शांति मिल गई।
मगर ध्यान देना है, आत्मा निश्चय की दृष्टि से तो पूर्ण योगों से मुक्त है। निश्चय की दृष्टि से न मन आत्मा है, न वाणी आत्मा है और न शरीर आत्मा है। मगर उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, जो कर्मों को दूर करने का सारा प्रोग्राम है, वो सारे का सारा किस लिए, कि हम अपने भीतर के स्वरूप से मिल सके। व्यवहारिक इजी वर्ड है, इसलिए समझ में आ जाता है। अर्थ तो एक्चुअली क्या है कि हम अपने उस ओरिजिनलिटी को एक्सप्लोर कर सके, जो हमारा अपना स्वरूप है, हम वहाँ तक पहुँच सके। तो योग पच्चखान से प्रभु कहते हैं वो आत्मा जोग पच्चखान अजोगतम जड़े। योगों का पच्चखान करने से उसे अयोगी पना प्राप्त होता है। क्या मिलता है उसे? अयोगीपना। और उस अयोगीपने से क्या मिलेगा? अजोगीणं जीवे नवम कम्मं न बंधई पुव बद्धं निर्जरे। उस अयोग्यपने से आत्मा नया कर्म नहीं बांधता। नया कर्म मीन्स नया कार्मिक अकाउंट इकट्ठा करना उसका रुक जाता है, नया कर्जा लेना उसका रुक जाता है। और जो ऑलरेडी कचरा घर के अंदर आ चुका है उसकी क्लिनजिंग वो करता जाता है। और एक समय आता है पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, पूरी तरह से प्योर हो जाता है, पूरी तरह से आत्म स्थित हो जाता है। क्योंकि आत्मा की विशुद्ध दशा, जो बहुत प्यूरिफाइड दशा है, उसका नाम ही परमात्मा दशा है। उसी का नाम क्या है? परमात्मा दशा। उसी का नाम शांत दशा, उसी का नाम देखा जाए मोक्ष दशा, निर्वाण दशा। तो सबसे पहले हम योग शब्द को समझेंगे। ये तो हमने जस्ट वर्ड और वर्ड का एक एक लाइन में मीनिंग सा की। योग का मतलब है स्पंदन। योग का मतलब जैन मान्यता के अकॉर्डिंगली स्पंदन। स्पंदन का मतलब है हिलना। जैसे हवा चलती है तो आपने देखा होगा झंडे हिलने लग जाते, उनमें कंपन सा आने लग जाता है। उस कंपन का नाम क्या है? स्पंदन। और योग मतलब मन का स्पंदन, वचन का स्पंदन और काय का स्पंदन। अब प्रश्न आता है, व्यक्ति सोचता क्यों है, मनन ही क्यों करता है? क्योंकि अभी वो किसी निश्चय तक नहीं पहुंचा, अभी उसे फाइनल डिसीजन नहीं मिला, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति मनन करता है। अभी तक मक्खन नहीं मिला, वही रिड़केगा ना दही को। मगर जिसको ऑलरेडी मक्खन मिल गया है, फिर उसको वो रिड़कता, दही दही नहीं है तो रिड़केगा ही नहीं ना। कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो मनन किस चीज पे? जो केवल ज्ञानी आत्माएं होती है उन्हें कुछ सोचने की जरूरत, वो तो ऑलरेडी सब कुछ ही जानती है। मगर हम या तुम जो अभी केवल ज्ञान, उस संपूर्ण ज्ञान तक नहीं पहुंचे, तो हमें चिंतन करना पड़ता है, हमें मनन करना पड़ता है। अब ये मनन कब होता है? ये मनन कब होता है? जब बाहर आपने कुछ देखा और उसको देख कर के एक विचार आता है, ये क्या है। फिर हमारी स्मृति में, हमारे ब्रेन में, हमारे मेमोरी में जो चीज़ें ऑलरेडी थी उनके साथ हम उसको कंपेयर करके उस चीज़ को जज करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। और ध्यान और देना है, एक होता है स्वाभाविक मनन। स्वाभाविक का मतलब जो हमारे पास संस्कार है। संस्कार मतलब जो हमने कभी पहले सोचा था, देखा था, अनुभव किया था, उनकी स्मृतियाँ एक तरह से हमारे पास रिजर्व है। अब रिजर्व है, अब उनका टाइम आया वो अपना प्रभाव दिखाने लगे। जैसे सिंपली समझो, किसी व्यक्ति ने भूमि में, ग्राउंड में बीज बोए। क्या बोए? बीज बोए। पानी भी मिल रहा है, हवा में उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, और समय आता है वो अंकुरित भी होता है। यदि तो उसने बबूल का पेड़ बोया है तो टाइम आने पे उस पे बबूल कांटे भी आएंगे। यदि आम का बोया है तो टाइम के साथ साथ उस पे आम भी आएंगे।
अब ध्यान देना है जो ऑलरेडी आत्मा रूपी या मन रूपी उस ग्राउंड पे, उस भूमि पे जो हमने संस्कार उनका बीजारोपण कर रखा है, वो अपने देखा जाए टाइम के साथ साथ उदय में आते हैं। अकेले बैठे हो मगर एकदम कोई विचार आ जाता है, एकदम कोई ख्याल आ जाता है, अलग से कोई सोच आ जाती है। बहुत बार बाहर कोई ऐसा निमित्त, ऐसा सर्कमस्टांस, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, मगर फिर भी ऐसा कुछ हुआ तो इट मीन्स जो ऑलरेडी आपके पास है वो अपना अब असर दिखाने के टाइम में आ गया, जिसको हम बोल सकते हैं विपाक उदय में आ गया, उसका स्थिति बंद कम देखा जाए जो बांधा था और बाधा काल टला, बाधा काल आ गया। अब ध्यान देना है और अवेयरनेस के साथ। अब पूर्व के संस्कार संचित थे, स्टोर्ड थे, इन्वेस्टेड थे, इकट्ठे किए हुए थे, वो जैसे ही उदय में आए उसने आत्मा को, वो हिले तो आत्मा हिलने लगी। आत्मा मतलब जैसे पानी है, सरोवर है, अब सरोवर में पत्थर मारा तो क्या हो गया, पानी हिल गया। या सपोज भूकंप आया तो पानी क्या हो गया। ऐसे ही पूर्व के संस्कार और कभी कभी बाहर का निमित्त, कभी कभी बाहर का निमित्त, और उसके कारण क्या हुआ, आत्मा में स्पंदन होने लगे, आत्मा में स्पंदन कंपन होने लगे। अब ये मन के, वचन के और काया के मीन्स यदि हमने कुछ सोचना है तो हम क्या करते हैं, काय योग के माध्यम से। किसके माध्यम से, 3 योग है ना, मनोयोग, वचन योग और काय। काय योग के माध्यम से जो हमारे आत्म प्रदेशों के ऊपर ऑलरेडी जो वर्गणाएं आ चुकी हैं, वर्गणा का मतलब है वो रॉ मटेरियल जो पूरे यूनिवर्स में पूरी तरह से फैला हुआ है, मगर वो हमें अपने आप कुछ प्रभावित नहीं करता। जैसे ग्लास में पड़ी हुई शराब ग्लास को नशा नहीं चढ़ाती, नशा किसको चढ़ता है, जो उसको इनटेक करता है, जो उसको इम्बाइब करता है, ग्रहण करता है। ऐसे ही जो रॉ मटेरियल है वो किसी को कुछ नहीं कहता, यूनिवर्स में बहुत कुछ है, मगर जो हमारे ही आत्म प्रदेशों के एरिया में आई हुई कर्मों की, भाषा की अलग अलग जो वर्गणाएं हैं, उनको जब हम क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। क्या करते हैं, अब जैसे ही मन का कोई ऐसा संस्कार जागृत हुआ, आत्मा खुद को स्टेबल नहीं रख पाई, आत्मा खुद को स्टेबल नहीं रख पाई, और उस अनस्टेबिलिटी में उसने क्या किया, नए कर्म को एंट्री के लिए गेट खोल दिया, नए कर्म के एंट्री के लिए गेट खोल दिया। अब जब यदि कुछ बोलना है तो तब भी उसने क्या किया, काय योग के माध्यम से उस भाषा वर्गणा को खींचा और उसे भाषा के रूप में कन्वर्ट किया और बोलना शुरू कर दी। शरीर से कुछ करना है तो ऐसे औदारिक आदि की वर्गणाओं को उसके रूप में लिया, कुछ लंबे टाइम चल जाती है, मगर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो कितने सेल है जो हमारी बॉडी के कुछ दिनों में ख़त्म हो जाते हैं, नए सेल्स बनने लग जाते हैं, ब्लड चेंज हो जाता है सारे का सारा। तो यहाँ पर विषय तो थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, मगर हम जस्ट इतना समझे, जब मन, वाणी और शरीर का हम कोई भी व्यापार, कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन करते हैं तो उनके कारण आत्मा में जो वाइब्रेशंस, आत्मा में जो स्पंदन होते हैं, कंपन होते हैं, उस कंपन का मतलब क्या है, कर्म के आने का दरवाज़ा खुल जाना, कर्म के आने का दरवाज़ा खुल जाना। अब दरवाज़ा खुला है तो अच्छी चीज़ भी आ सकती है और बुरी चीज़ भी आ सकती, मगर वो घर में आकर के हमारे साथ अटैच कब होगा, यदि कोई चीज़ आई है तो हमारे घर में कितनी देर तक रह सकती है, वो डिपेंड करता है कषायों के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कषायों के ऊपर, क्रोध के ऊपर, अभिमान के भावों के ऊपर, माया के भावों के ऊपर, लोभ के भावों के ऊपर। तो ज़रा और समझना है, दरवाज़ा खुला है या तुम स्वयं बैठे हो छत के ऊपर, सिंपल एग्जांपल लो, छत के ऊपर बैठे हो, धूल मिट्टी उड़ रही है, मगर तुम्हारी स्किन पूरी तरह से, तुम ना ऑयल लगाया है ना कोई मॉइस्चर लगाया है, तो तुम बैठे हो, मिट्टी उड़ते उड़ते आई,
थोड़ी सी लगी, मगर तुमने ऐसे टॉवल से किया, तुम क्या हो गए? साफ हो गए। मगर वही तुमने अपने पूरे तन के ऊपर बादाम का तेल लगा करके पूरी तरह से मालिश करके सिर पे भी तुम, हाँ, सर्दियों के दिन आएंगे तो लोग ऐसे ही करेंगे ना, धूप में जा कर के बैठे, एकदम मौसम बिगड़ा, बादल आने लगे, तूफान आ गए, तुम अभी बैठे हो आनंद में, मगर इतने में क्या हुआ, जितनी उस तेल की चिकनाई होगी, उस चिकनाई पे डिपेंड करेगा कि उस मिट्टी की उसके साथ जो बॉन्डिंग है वो कितनी लंबी होगी। अब उसकी बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? आत्मा के साथ बंधन। तो 4 तरह के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, फर्स्ट और लास्ट बंधन किसके कारण होता है? योग के कारण। किसके कारण होता है? क्योंकि योग आश्रव का कारण भी बनता है, संवर का कारण भी बनता है। मन वचन काया, इसके दरवाजे खुले हैं तो कोई अच्छी चीज़ भी आ सकती है और कोई बुरी चीज़ भी आ सकती है। अब अकेले बैठे हो तो मन में अच्छे विचार भी आ सकते हैं और बुरे विचार भी आ सकते हैं। जिसके साथ रह रहे हो उसके प्रति भी तुम्हारे मन में बेईमानी आ सकती है, और जिसके प्रति आज बेईमानी है उसके प्रति दया करुणा के भाव भी आ सकते हैं। अपने कर्म का फल समझ करके उसके प्रति एडजस्टिंग कैसे करना है, खुद को एडजस्टमेंट कैसे करनी है, वो भाव भी आ सकते। ऐसे ही दरवाजे खुले हैं, मीन्स प्रकृति बंद और प्रदेश बंद के दरवाजे खुले, मगर वो चीज़ हमारे साथ कितने गहरा और कितने लंबे टाइम तक और कितना उसके अंदर पोटेंसी होगी हमें सुख या दुख देने की, वो डिपेंड किस पे करेगा? कषाय के ऊपर। और कषायों की तरतमता, तरतमता का मतलब 2 शब्द हैं, तर और तमप, ये प्रत्यय रहते हैं। वैसे जैसे बोल देते हैं ना कि वो व्यक्ति उससे बेहतर है, बेहतर का मतलब एक बढ़िया है, ये उससे बेहतर है। इंग्लिश में चलो तो बेटर है, बेटर और बेहतर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बेहतर का मतलब कि उससे कुछ डिग्री ज़्यादा है। अब ये कुछ डिग्री ज़्यादा है, इसका नाम है तर। जो लोग पढ़ते हैं शास्त्र की बातें, ये वर्ड बहुत कॉमनली आएंगे, तर तमता। तर का मतलब है उससे कुछ गुना ज़्यादा। अब तमप का मतलब है बहुत ज़्यादा। तमप का मतलब क्या रहता है? बहुत ज़्यादा। जैसे सुंदरतम, सुंदरतम का मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। और एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा सुंदर है और एक व्यक्ति बहुत लोगों से ज़्यादा सुंदर है, और उसकी सुंदरता को लेकर क्या बोलते हैं? बहुत सुंदरतम है जी व्यक्ति। अब इसी प्रकार तरतमता का मतलब जो डिग्री में गुड, बेटर, बेस्ट या बैड, वर्स, वर्स्ट ये बनती है ना, इसका नाम क्या है? तरतमता। इसका नाम क्या है? तरतमता। अब इस तरतमता की दृष्टि से देखें तो ये तरतमता कौन लेकर आता है? हमारे सुख में, हमारे दुख में कितनी तरतमता होती है। कभी तो सुख थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा मतलब उस सुख की अनुभूति, उससे प्रसन्नता, उस अनुकूलता से प्रसन्नता हमें थोड़ी महसूस होती। और कभी किसी सुख का टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है मगर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती। किसी की ज़िंदगी में कोई दुख आया है तो कोई व्यक्ति तो उस दुख से थोड़ा ही दुखी होता है, और कोई व्यक्ति अपनी उस ज़िंदगी की उस प्रतिकूलता से इतने गहरे सदमे में आ जाता है कि वो एक बार की 5 मिनट की वो खबर उसको 5 साल के लिए हिलाकर रख देती। तो ये किस पे डिपेंड करता है? अनुभाग बंध। किसके ऊपर? अनुभाग बंध। मीन्स हमने जिस क्रिया को, जिस कार्य को जितना मन लगा करके, जितना रस लेकर के किया है, जब वो उदय में आएगा, जब वो अपना फल देने आएगा तो वो हमें उतना ही ज़्यादा सुख या दुख की अनुभूति करवाएगा। तो 2 चीज़ें जो कषायों के कारण आई वो कौन सी? स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अनुभाग बंध और स्थिति बंध।
तो हम दोबारा से और थोड़ा सा, अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, योग क्या है, योग का प्रत्याख्यान क्या है। तो योग का पच्चखान, योग का पच्चखान का मतलब मन का, वचन का और काया, इनकी जो प्रवृत्ति, इनकी जो क्रिया, इनके जो एक्शंस है, उनको क्या कर देना, बंद कर देना। मीन्स यदि पानी है तो उस पानी को कोई नहीं हिलाएगा, ना मन की वाइब्रेशंस जाएंगी, ना वाणी से उसको हिलाया जाएगा और ना शारीरिक किसी क्रिया से। तो आत्मा अपने स्वरूप में देखा जाए स्थिर हो जाएगा। तो वैसे तो दुनिया में शब्द आता है योग, योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब जैसे 5 और 5 का योग करें तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो उसी दृष्टि से देखें, दुनिया में तो योग का मतलब जोड़ना है। जोड़ना मतलब यदि हम अंदर से टूटे हुए हैं फिजिकली तो उसको रिपेयर करके पूरा अच्छे से ठीक करके जोड़ देना। यदि हम माइंड की दृष्टि से स्कैटर्ड माइंडेड है, डिस्टर्ब्ड है, तो तुम्हारे मन को दोबारा से जोड़ देना। तो ये जोड़ना तो समझ में आता है, मगर एक जोड़ना है खुद को गलत चीज़ों से, एक जोड़ना है खुद को अच्छी चीज़ों से, एक जोड़ना है खुद को पतन के रास्ते से, और एक जोड़ना है खुद को उन्नति, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस के रास्ते से। जोड़ना तो दोनों तरह से है ना। मगर प्रभु ने क्या बोला कि पहले तुम जुड़ो। किससे जुड़ो, जो अच्छा है। पहले तुम जुड़ो जो अच्छा है, बुरे को छोड़ोगे तभी अच्छे से जुड़ोगे। साइमल्टेनियसली एक साथ दो चीजें नहीं हो पाएगी। अर्थात यदि चाय का पच्चखान किया है तो ये तो नहीं है चाय भी पिए और दूसरा पच्चखान भी पाले। इसी प्रकार यदि हम किसी चीज को यदि हम किसी चीज को छोड़ते हैं, छोड़ना और खुद को किसी से जोड़ना, ये दोनों शब्द सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब यदि हम एक से जुड़ेंगे तो दूसरे से ऑटोमेटिकली उससे अलग हो जाएंगे। एक जगह संयोग होगा, दूसरी जगह तो एक जगह से यदि हम उखड़ेंगे तो दूसरी जगह पे जुड़ेंगे। जैसे अभी ध्यान उखड़ा, माइक की ओर चला गया, यहाँ से उखड़ा, वहाँ जुड़ गया। अब वहाँ से उखड़ा, सिंपल यहाँ पे जुड़ गया। इसी प्रकार समझना है कि जब व्यक्ति अच्छे से जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली बुरे से अलग हो जाएगा, और यदि बुरे से जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली अच्छे से जुदा हो जाएगा। तो प्रभु ने कहा जोगं च समण धम्मम्मी जुंजे अणलसो वधो, जो तो यह समण धम्मम्मी अठंग लहरी आण उत्तरम। व्यक्ति जिंदगी में अनुपम प्रीशियस चीज़ चाहता है कि मुझे ऐसी चीज़ मिले जो मेरे को आज तक नहीं मिली हो। तो दक्षिण कालिक सूत्र के 8वें अध्याय में फरमाया है कि जो व्यक्ति अपने योगों को, मीन्स मन को, वचन को, काया को, ऐसा समझो आप माँ हो और आपके 3 बच्चे। कितने बच्चे, मन, वचन और काया। अब मन को किससे जोड़ना है, प्रभु कहते हैं श्रमण धर्म से। श्रमण धर्म कौन से है, जिसमें श्रम लगेगा, जिसमें समभाव रखना पड़ेगा, जिसमें खुद के कषायों का शमन करना पड़ेगा। वो कौन से हैं, खंती, मुत्ती, अज्जवे, मध्यवे, लाघवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाए, बम्ब, चेरवासे। अभी 10 लाक्षणिक पर्व निकले हैं ना दिगंबर परंपरा में।
तो ये सारे वही है। अब ये 10 यति धर्म है, मीन्स प्रभु कहते हैं तुम्हें खुद को जोड़ना है, तो किससे जोड़ो? क्षमा भाव से। किससे जोड़ो? क्षमा भाव से। मीन्स तुम जो असहनशील हो रहे थे, किसी पे क्रोध कर रहे थे, अभी तक तुम उसके साथ जुड़े हुए थे, उसकी उन बातों के साथ जुड़े हुए थे। खुद को वहाँ से तुमने डिस्कनेक्ट किया, तो किससे कनेक्ट हो गए? क्षमा से, सहनशीलता से। प्रभु कहते हैं तुम्हें यदि किसी से जुड़ना है तो किससे जुड़ो? मुक्ति। मुक्ति का मतलब है निर्लोभ भाव। निर्लोभ भाव मतलब जो है सफिशिएंट है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मगर व्यक्ति अक्सर कहाँ पे जुड़ा हुआ है? मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। नीड को फुलफिल करना गलत नहीं है, मगर नीड की जगह जब ग्रीड बन जाती है तो फिर वहाँ वो फुलफिलमेंट कभी नहीं हो सकती। भले भगवान तो कहते हैं कि यदि सोने चांदी के मेरू पर्वत से बड़े बड़े भी तुम्हें पहाड़ क्यों ना मिल जाए, यदि लोभ आ गया है तो तुम कभी संतुष्ट होने वाले नहीं। तो क्या कहा? तुम्हें अपने मन को कहाँ से तोड़ना? लोभ से तोड़ना। और किससे जोड़ना? संतोष से। माया के भावों से खुद को अलग करना। किसके साथ जोड़ना खुद को? सरलता के साथ। ऐसे ही 10 पॉइंट कहे कि तुम किसी से जुड़ना चाहते हो तो किससे जुड़ो? जो तुम्हारे कल्याण का कारण, तुम्हारे हित का कारण बने, तुम्हारा जिसमें बेनिफिट हो सके। तो माँ बच्चे को क्या कहती है? बेटा अच्छी जगह जोड़ो, बुरी जगह नहीं जोड़ो। अब अच्छी जगह कौन सी? ये खंती है, ये मुक्ति है, ये आर्जवता है, ये मृदुता है, कोमलता है, ये लघुता अर्थात विनम्रता है। माँ ये तो नहीं कहती तुम अकड़ते रहो, बाप से ऐसे तान करके बात करो गर्दन। वो क्या बोलती है? बेटा अच्छी आदतों से जुड़ो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो। भगवान भी तो वही कह रहे हैं ना। सबसे पहला स्टेप कौन सा? बुरों से अपनी दोस्ती को तोड़ो। हाँ, बुरे लोगों से अपनी दोस्ती को तोड़ो और अच्छे लोगों से जोड़ो। अब इसका नाम तो हुआ योग। इसका नाम क्या हुआ? योग। मगर योग से हमें अयोग तक पहुंचना है। योग से किसमें पहुंचना है? जैसे व्यक्ति कश्ती में क्यों चढ़ता है? कि उससे बुझाओं के बल से वो समुद्र पार नहीं हो पाएगा। अब वो कश्ती कौन सी देखता है? जो कैसी हो? अच्छी कंडीशन में हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये नहीं है कि जस्ट देखने में तो अच्छी है मगर उसमें कई सारे छिद्र है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कुछ धर्म के मार्ग पे बढ़ने जाता है, किन्हीं लोगों से जुड़ने जाता है, तो वो बाहर के स्ट्रक्चर को सिर्फ नहीं देखता, वो भीतर के भावों को देखता है, उनकी इंटेंशंस को देखता है। जस्ट बिहेवियर में नहीं उलझता है। हम जब अच्छे के साथ वो उसने अपना जुड़ाव किया है, तो प्रभु तो कह रहे हैं कि योगी से तुम्हें अयोगी बनना है। योगी से तुम्हें क्या बनना है? कहोगे महाराज जी जोगी तो सुना है कि जोगी होना अच्छी बात है, यहाँ तो क्या बोला? अयोगी हो जाओ। अयोगी का मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं है। यहाँ योगी का मतलब क्या था? जिसके पास मन है, वचन है, काया है। और ये मन वचन काया भी किसके समान है? उस कश्तियों के समान है, उन कश्तियों के समान। मगर कश्ती पे कब तक हम चढ़ेंगे? कब तक बैठेंगे? जब तक किनारा। मगर जैसे ही किनारा आ जाए, हमारा लक्ष्य कश्ती पे बैठे रहना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो क्या है? कि जैसे किनारा आए और हम इस कश्ती को छोड़ दें। इसी प्रकार मन, वचन और काया ये हमें मार्ग से भटका भी सकते हैं। यदि हमारे पास सही नॉलेज, नेविगेशन नहीं है, हमारे पास लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, रूट का ज्ञान नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हम भटक जाएंगे। मगर यदि हमें अपने लक्ष्य का भी बोध है, रास्ते का भी बोध है, रास्ते में आने वाले परेशानियों का भी बोध है, तो व्यक्ति फिर भटकेगा नहीं, चलता रहेगा। मगर जब मंजिल पे पहुंचा है, अब उसने अपने योगों को धर्म योग बनाया। कैसा योग बनाया? पापमय उसके योग नहीं है, वो धर्ममय योग बने। और जैसे ही वो लास्ट सिचुएशन तक पहुंचा है, तो उसने क्या किया? अपनी उन कश्तियों को भी
छोड़ दिया। मीन्स 13वें गुण स्थान तक स्थिति है मन वचन और काया की, तभी तो उस गुण स्थान को क्या बोलते हैं, सयोगी केवली गुण स्थान। भले उनका वो भाव मन तो पहले ही छूट जाता है 12वें गुण स्थान में देखे, मगर जो द्रव्य मन है अभी स्थूल रूप से हम माइंड, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, वो तो उनके पास भी है। मगर अभी तक तो प्रभु वचन भी बोलते हैं, जिन वाणी भी सुनाते हैं, चलते फिरते भी हैं, गोचरी आती भी ले लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में अभी वो किस अवस्था में है, सयोगी केवली गुणस्थान। मगर उनका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य तो है मोक्ष में जाना। मोक्ष में जाने के लिए उन्हें अयोगी पने तक पहुंचना होगा। और अयोगी पने में क्या रहता है, जब 13वां गुणस्थान अंतर मुहूर्त जितना बाकी रहता है, शेष रहता है, उस अवस्था में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, मगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब वो 13वां गुणस्थान लास्ट वाला वो अंतर मुहूर्त, उसमें वो क्या करती है आत्माएं। 3 तरह के योग है ना, मन वचन और काया। तो जो मन और वचन, मन और वचन और काया, काया का जो बादर योग है, स्थूल योग है, उसका सहारा लेकर के पहले वो मन और वचन के स्थूल योगों को सूक्ष्म में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, सूक्ष्मता, उनकी गति को बहुत मंद कर देते। और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, अब इनको सूक्ष्म किया, मन और वचन को सूक्ष्म किया। अब काया अभी तक कैसी है, बादर, मीन्स उसकी हलन चलन, उसकी प्रवृत्ति, श्वासोश्वास इत्यादि सारी क्रियाएं चल रही। अब मन और वचन जब सूक्ष्म किए, फिर इसका सहारा लेकर के क्या किया जाता है, इस काया के बादर योग को सूक्ष्म किया जाता है, कमजोर किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या किया, अब ये काया वाला सूक्ष्म है, अब काया का सहारा लेकर के फिर मन और वचन को, मन और वचन के सूक्ष्म योग को भी उसका निरुंधन, उसको पूरी तरह रोक दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। एवर लास्टिंग फ्रीजिंग हो जाती है, ये नहीं है कि बाद में मेल्ट हो जाए। अब वो मन और वचन के स्पंदन, जो वाइब्रेशंस और उनकी चंचलता के कारण आत्म प्रदेशों में जो चंचलता आ रही थी वो रुक गई, मगर टिल अभी तक भी श्वासोश्वास चल रहा है। अब वो क्या करेंगे अगले स्टेप में, श्वासोश्वास की जो गति है उसको भी क्या कर देंगे, उसको भी रोक दें। तो अब हम देखें ये 13वें गुणस्थान का जो लास्ट वाली सिचुएशन है, और उसके लिए क्या कहा जाता है, सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती। मीन्स ये शुक्ल ध्यान का वो तीसरा चरण जैसे ही कंप्लीट हुआ, चौथा चरण आया और 14वां गुणस्थान, क्या नाम उसका, अयोगी केवली गुणस्थान। इसमें क्या हुआ, जो सूक्ष्म हमारे काया का, शरीर का स्पंदन, उसकी वाइब्रेशन, उसका कंपन भी चल रहा था, वो भी रुक जाता है। वो भी क्या हो गया, वो भी रुक गया, सदा सदा के लिए रुक गया। और आत्मा का जो चेतन स्वरूप है, और अब उसमें उन निमित्तों के कारण, मन वचन काया के कारण कोई स्पंदन, कोई चंचलता नहीं। चंचलता नहीं तो कर्म का आश्रव नहीं, कर्म का आश्रव नहीं तो उसके भुगतान के लिए पुनः जन्म धारण करना नहीं। और जैसे ही वो स्थिति आई, 5 ह्रस्व उच्चारण, इंग्लिश में बोले तो ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स उच्चारण करने में जितना टाइम लगा, इतना टाइम 14वें में रुके, और उसके बाद एक ही समय में सिद्ध हुए बुद्ध। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। चुकदा संसार मैनो,
चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलि आगम ज्ञात आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो मन, वचन और काया ये हमारे सहयोगी भी बन सकते हैं यदि हम इनका सदुपयोग करें। हम अपने रास्ते को कवर करके मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं और बीच रास्ते में रास्ता भटक करके अपनी यात्रा को लंबा भी कर सकते हैं। तो मन, वचन और काया जैसे ही इनकी वो प्रवृत्तियां रुकती है, अयोगीपना आता है और प्रभु कहते हैं फिर वो आत्मा नया कर्म नहीं बांधता। नया कर्म मतलब अब 4 कर्म तो उसने सहयोगी केवली गुणस्थान में ही काट लिए थे। कौन कौन से वो घाती कर्म? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। अभी 4 शेष है। कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। मगर जैसे ही वो 13वां गुणस्थान लांघा है, प्रभु कहते हैं अभी तक वो 13वें गुणस्थान में तो साता वेदनी भी बांध रहा था। और वो कैसा था? पहले समय बांधा, दूसरे समय भोगा, तीसरे समय निर्जरा भी हो गई। मगर अब जैसे ही वो 14वां गुणस्थान आया, अयोगीपना आया, तो वो नया साता वेदनी भी नहीं बांधेगा। जब वो भी नहीं बांधा तो क्या हुआ? बाकी नाम, गोत्र, वेदनीय वो कर्म भी क्या हो गए? साथ साथ आयु के साथ साथ वो भी क्षय। अब नया कर्म बांधा ने पूर्व बद्धंग निज्जरे, जो पूर्व के बांधे हुए, जो पूर्व के स्टोर में थे, वो भी क्या कर दिए? क्लीन कर दिए। क्यों? क्योंकि जिसको ट्रांसफर करनी हो, शहर छोड़ के दूसरी जगह बसना हो, तो फिर वो क्या करता है? अपनी दुकान का सारा माल जल्दी 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 निकालता है। अब जब सारा कुछ खाली हो गया, किराए का घर है, ले भाई तू संभाला, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ जाती है। तो क्या कहा? मन, वाणी और तन की क्रिया पे लगे जो पूर्ण विराम। मन, वाणी और तन की क्रिया, मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काया की क्रिया। तो प्रभु कहते हैं फिर ऐसी आत्मा को चंचलता का सामना नहीं करना पड़ता। मगर जब तक चंचलता है तो ध्यान देना है। यदि शक्ति है, गाड़ी में पेट्रोल भी है और बच्चे को गाड़ी चलाने की आदत भी है, तो माँ क्या बोलती है? गलत जगह पे नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? गलत जगह पे नहीं जाना। तुम्हें कहीं सेवा करने जाना है तो तुम चले जाओ, तुम्हें किसी गुरु महाराज के दर्शन करने जाना है तो चले जाओ, मगर तुम दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने जाओगे तो मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी। इसी प्रकार मन को, वाणी को और काया के योगों को सबसे पहली कोशिश क्या करनी है? गलत से हटा करके अच्छी जगह पे लगाना है। मीन्स अशुभ से हटाकर शुभ में लगाना। और शुभ आया है ना, अभी तो पॉजिटिव वाला आया, अब नेगेटिव से पॉजिटिव में आए हैं, मगर अब पॉजिटिव से भी प्योर की ओर जाना, शुभ से भी शुद्ध की ओर जाना और शुभ की ओर पहला कदम रखना है। तो क्या कहा कि अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने शरीर के व्यापारों को अच्छे अच्छे विचारों की ओर लगाएं। जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनका ध्यान धरे, उनके ऊपर चिंतन करे। बोलना है तो प्रेम पूर्वक मीठा बोले, कम बोले। पहली कोशिश मौन की
मौन नहीं होता तो एटलीस्ट वो बात नहीं बोले जैसे झगड़ा होता हो, वो बात नहीं बोले जो किसी को चुभने वाली हो, वो बात नहीं बोले जिससे घर में शांति थी ऑलरेडी, समझौता हो गया था, फिर अशांति हो जाए। शरीर से वैसी क्रिया ना करे जिससे किसी का नुकसान हो। धर्म मतलब क्या? मुझे भी सुकून मिले और सामने वाले को भी सुकून मिले, मेरे कारण सामने वाला भी किसी भी तरह से नुकसान में ना आए। तो सिंपल सिंपल तरीके बोल देते ना, कोई बोलता है तुम नाम जपो, किसी ने बोला तुम भजन करो, किसी ने बोला तीर्थ यात्रा करो, किसी ने बोला तुम उपवास करो। ये सारी चीज़ें किसके लिए? मन को कंट्रोल करने के लिए, वाणी से कुछ गलत ना करें उसके लिए, शरीर से किसी का हम बुरा ना करें उसके लिए। और इसके लिए एक भजन हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सिंपल करके, क्योंकि मेरे ख्याल से आज बच्चे बलाचौर के स्पेशली आए हुए हैं ना, तो बाल मंडल है, तो बच्चों की लैंग्वेज में मेरे ख्याल से आज का चैप्टर नहीं हो पाया, मगर फिर भी हम इजी वे में चेंज करते हुए मन को क्या कहना, मन वे भजन कर सतगुरु दा, मन वे भजन कर, तेरी उम्र बीत दी जांदी के मुड़ नहीं आंदी, भजन कर सतगुरु दा, मन वे भजन कर। ओ मन वे तू गल्ला विच रवे रुझिया, मन वे तू गल्ला विच, पावे सड़ जतवे ते रोटी के यो गल खोटी, भजन कर सतगुरु दा, ओ मन वे भजन कर सतगुरु दा, मन वे भजन, ओ मन वे के दुनिया मतलब दे, मन वे के दुनिया अस वेखे आए अजमा के ठोक बजा के, भजन कर सतगुरु दा, ओ मन वे भजन कर सतगुरु दा, मन वे, ओ मन वे के जात किसे पुछड़ी नहीं, मन वे के जात किसे, ओते अमलां दे होने न बेड़े, के तेरे के मेरे के जात किसे पुछड़ी नहीं, ओ मन वे भजन कर सतगुरु दा, मन वे भजन, मन वे के श्वासां दी पूंजी, मन वे के श्वासां दे, ओनू ला दे प्रभु दे लेखे, के मिटण भुलेख, भजन कर सतगुरु दा, मन वे भजन कर सतगुरु दा, मन वे, ओ मन वे के पशुआं दे हड विकदे, मन वे के पशुआं दे, ओ तेरा चमन किसे कम आना, ते पिछों पछताना, भजन कर सतगुरु दा, ओ मन वे भजन कर सतगुरु दा, मन वे भजन कर, ओ मन वे भजन कर सतगुरु। तो सबसे पहला हम एकदम अयोगी नहीं बन पाएंगे, ना आप ना मैं, मगर हमें सबसे पहला क्या सिलेक्शन करना है कि हम गलत को छोड़ें और किस रास्ते पे चले, सही। हमें खुद को पता है, सिंपल। यदि आप आज फील गुड नहीं ना कर रहे, अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो सिंपल आप अपने विचार को देखो, अपने मन को देखो, क्या मन में इमोशन क्या चल रहा है, भावना क्या चल रही। और जब चेक करोगे अच्छा नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा है, यदि हाथ में कोई जलता हुआ अंगारा रखे और बोले मेरा हाथ जल रहा है,
हाथ जल रहा है और सामने वाला बोले हाथ जल रहा है तो इसको तू अभी भी हाथ में पकड़े हुए है, तो वो क्या कर देता है उसको, अब छोड़ दिया मतलब धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। मगर उसी को पकड़ करके रखा हुआ है, पता भी है इसके कारण दुखी हूँ, इसके कारण जल रहा हूँ, इसके कारण परेशान हूँ, मगर फिर भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो शांति कभी मिलने वाली नहीं। तो खुद सिलेक्शन किया करे, खुद चेक किया करे, आज अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि अच्छा विचार नहीं, अच्छा विचार है तो मैं खुश हूँ, यदि बुरा विचार है तो खुश नहीं हूँ। आज मेरे को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली, मैंने अच्छा नहीं बोला, मैंने किसी की बुराई की थी, मैंने किसी की निंदा की थी। चेक करना है खुद को, उस व्यक्ति की इज्जत क्यों कम होगी, वो तो जो इधर की उधर करता था इसलिए उसके साथ आज ऐसा हो रहा, कोई विश्वास नहीं कर रहा। अब उन चीज़ों को देख करके लेसन्स लेने, और लेसन्स लेकर के पॉजिटिव मार्ग पे तो चलना है। बोलना पड़े सही तो बोलना है, मगर मरमकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, अशांत वातावरण क्रिएट करने वाली भाषा नहीं बोलनी। काया से चलना तो है, मगर अच्छी जगह पे जाना, सेवा के लिए जाना, कुछ अच्छा सुनने के लिए जाना, इन लक्ष्यों से चला जाएगा तो धीरे धीरे तुम्हारे योग धर्म योग होंगे, और यही धर्म योग सहयोगी केवली भी बनाएंगे, और फिर अयोगी लेवल पर भी ले जाएंगे, और निर्वाण परम शांति तक भी पहुंच जाएंगे। तो आज के विषय को यहीं कंप्लीट करते हैं, गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।